बाहर का मामला है, उसमें थोड़ा समय लगेगा वेबसाइट तैयार होने में। तो वेबसाइट तैयार होते ही, जैसे वेबसाइट तैयार होगी, उसको पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने धन्यवाद भी दिया, बधाई भी दिया कि चलो एक बहुत बड़ा काम सरकार ने आप लोगों का किया है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। तो हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि सर जल्दी वेबसाइट तैयार हो जाए। उन्होंने कहा विशेषज्ञों को लगा दिया गया है, साइट तैयार होते ही आप लोगों का रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद ये जो हमारी मूल आर्थिक समस्या है, इसको लेकर के भी आज भी आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा, पूरी कमेटी द्वारा, कोषाध्यक्ष महोदय थे, जिलाध्यक्ष उन्नाव भी थे, शासन में भी मुलाकात की गई है और हमारे पदाधिकारियों ने माननीय विधि शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको हम बताएंगे कि कल की कैबिनेट बैठक में क्या होने वाला है, क्या निकाल के हम लोग लाए हैं सूत्रों से और अंदर से जो जानकारी मिली है उसको हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं तो प्रयागराज में क्या हो सकता है, इसकी आप लोगों को बहुत बेसब्री से इसका इंतजार है कि आखिरकार प्रयागराज की कैबिनेट बैठक में होना क्या है। तो जो हम लोगों को निकल करके आया है, उसके पहले हम आपको बता दें कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात, क्योंकि कल जब हम लोगों को सूचना मिली थी कि प्रयागराज की कैबिनेट बैठक में हम लोगों के मामले को उसमें रखा जाएगा, तो उस मामले को कैसे रखा जाएगा ये भी जानकारी हम लोगों ने की। तो उसमें निकल करके आया था कि अब मामला बदलने जा रहा है, उसमें पैरवीकार बदलने हैं, उसमें और लोगों को जोड़ना है। तो भाई हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी से हमारी बात रात में हुई और आज उन्होंने उसी परिवेश में उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री परम आदरणीय श्री अनिल राजभर जी से मुलाकात की और उनसे विधिवत वार्ता हुई है। उन्होंने कल बुलाया भी है प्रयागराज में और कहा है कल के बाद आपके लिए जो डिसीजन होगा वो वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको कैबिनेट के मामलों की जानकारी एक दिन पहले मिल जाती है और उनका वहाँ पर होना इसलिए जरूरी था। और अनिल राजभर जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रमुख सचिव जो बेसिक के थे श्री सुंदरम साहब, वह भी अब श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव हो गए हैं। और मुझे तो जहां तक आभास हो रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान का जो एक बड़ा श्रेय है वह हमारे सुंदरम साहब को ही जाएगा। भविष्य में आगे चल करके वही, जैसे उन्होंने हमारे लिए मूल विद्यालय का एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी है, परेशानी भी है, वैसे ही हमारे भविष्य को लेकर के भी उन्हीं की कलम से हम लोगों के भविष्य को लिखा जाएगा। ऐसा कल की कैबिनेट के बाद आप सब लोगों को जानकारी हो जाएगी। जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है कि कल की कैबिनेट में 8 लाख संविदा कर्मचारियों का जो मामला चल रहा है, उन सब को लेकर के एक छोटे से आयोग जैसी एक व्यवस्था बनाई जा रही है और वह हम लोगों की सेवा को, हम लोगों के श्रम को, हम लोगों की मेहनत को देखते हुए हर कर्मचारी का वेतन और भविष्य तय करने का अधिकार इस विभाग को मिलने का पूरा उम्मीद है। जहां तक कि हम 2 दिन में निकाल पाए हैं, जहां तक कि हमको जानकारी मिल पाई है कि अब हम लोगों के भविष्य का निर्धारण बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की अनापत्ति के बाद श्रम एवं सेवा योजन विभाग के द्वारा